माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बुध रेखा के संबंध में। बुध रेखा जो है, जिसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। बुध रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और बुध पर्वत जो कनिष्ठिका उंगली है, ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो बुध पर्वत है, इस बुध पर्वत तक आती है। तो कभी तो चंद्र पर्वत से निकलती है या कभी वो शनि रेखा के साथ भी निकल सकती है। और यदि वो आयु रेखा के से टच होती हुई निकलती है तो वो रेखा ठीक रेखा नहीं मानी जाती। बुध पर्वत पे पहुंचना इस रेखा का जरूरी होता है। बुध जो है वो स्नायु मंडल का से संबंधित होता है, पित्त से संबंधित होता है, इसलिए इसको स्वास्थ्य से जोड़ते हुए स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है, बुध रेखा भी कहा जाता है। पहला सुख निरोगी काया, ये आपने वाक्य सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। तो आदमी को सभी सुख, सभी आनंद तभी प्राप्त होते हैं जब उसका शरीर स्वस्थ हो। तो पहला सुख निरोगी काया वो कैसे बताया कि जैसे उन्होंने कहा कि साहब आप स्वस्थ हो तो खाने का सुख, घूमने फिरने जाने का सुख, शादी ब्याह अटेंड करने का सुख, और वहां तरह तरह के पकवान बने हैं उनको खाने का सुख, विवाह में जाने का, रिश्तेदारी में जाने का सुख, बच्चों के साथ घूमने का सुख, ये सभी सुख और आनंद व्यक्ति को तभी प्राप्त होते हैं जब उसका शरीर स्वस्थ हो। इसलिए स्वास्थ्य रेखा का जो महत्व है वो अपनी जगह पे इसलिए है कि स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो आदमी का मस्तिष्क खराब होता है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है और वह उसकी जो स्थिति है वो स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए सारे सुख स्वास्थ्य के ऊपर टिके हुए होते हैं, चाहे कितनी धन दौलत हो। और यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसको किसी भी प्रकार का आनंद, किसी भी प्रकार का सुख महसूस नहीं हो सकता, न उसका वो आनंद उठा पाता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्वास्थ्य रेखा का मैंने बताया आपको कि चंद्र रेखा से लेके और बुध पर्वत तक जाती है, किंतु किन्हीं परिस्थितियों में मस्तिष्क रेखा से उठ के और जाती है बुध पर्वत तक, और किन्हीं परिस्थितियों में केवल मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में ही हो जाती है। अब यदि वो ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, बुध रेखा मस्तिष्क रेखा से उठ के बुध पर्वत तक जाती है तो भी वो अच्छी रेखा है, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी जिंदगी को वो स्वास्थ्य को बताती है। यदि स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा गहरी है और उसमें कोई दूसरी रुकावट नहीं है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और यदि उसकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है और हृदय रेखा भी अच्छी है और आयु रेखा भी अच्छी है और उसमें कोई रुकावट नहीं है तो वो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेगा और वो बढ़िया दिनचर्या बिताएगा। किंतु यदि बुध रेखा के अंदर शंखराकार हो या पहले गहरी हो बाद में शंखराकार हो गई हो, तो जब वो शंखराकार हो गई, जब पहले तो स्वास्थ्य अच्छा था मतलब उसका, और बाद में जब शंखराकार होने लगी तो ये संकेत मिलता है कि इसका बाद में स्वास्थ्य खराब हुआ, या पहले गहरी हो और बाद में टूटी हुई है तो ये मालूम पड़ेगा कि पहले तो स्वास्थ्य ठीक था, बाद में स्वास्थ्य में रुकावट पैदा हुई। यदि गहरी रेखा है किंतु कहीं उसमें द्वीप का चिन्ह है या डाट का चिन्ह है तो वो
अब स्वास्थ्य खराब होने की निशानी का संकेत है कि यहाँ पर जो उसका आयु निर्देश निकाल लिए। आयु निर्देश कैसे, जैसे कि मैंने बताया था कि वो अपन आयु निकाल लेते हैं कि किस पीरियड में जो है ये द्वीप चिन्ह है या किस पीरियड में डॉट चिन्ह है। तब आप मस्तिष्क रेखा को भी चेक करिए, हृदय रेखा को भी चेक करिए, आयु रेखा को भी चेक करिए और बाकी जो पर्वत हैं उनको भी चेक करिए। तब आपको आयु निर्देश मिल जाएगा कि किस हिसाब से किस आयु में ये होगा। यदि आप आयु निर्देश से उस जातक को सलाह दे सकते हो कि आपका स्वास्थ्य इस टाइम पीरियड में खराब होने की संभावना है। अब आपको कि भाई स्वास्थ्य किस प्रकार से खराब होगा, तो वो आप ये देखिए कि जब आपकी रेखा बुध पर्वत तक जाती है और उसके अंदर जो डाट चिन्ह है या शंखाकार रेखा है तो वो कब शुरू हुई है, तो उसके हिसाब से मस्तिष्क रेखा में भी डाट है क्या। यदि मस्तिष्क रेखा में भी डाट या द्वीप चिन्ह है तो यानी कि स्वास्थ्य खराब होने से दिमाग पे असर पड़ेगा और दिमाग पे असर पड़ेगा, उसकी दिनचर्या सब गड़बड़ हो जाएगी, आदमी चिड़चिड़ा होके और व्यवहार भी खराब कर लेता है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। और यदि हृदय रेखा में डाट चिन्ह और द्वीप चिन्ह मिलने लगे और उसी आयु निर्देश में जो स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा है उसमें भी उसी आयु निर्देश में होते हैं, तो उस आयु में जो है वह हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। और यदि गुरु पर्वत पर जाल का चिन्ह है तो आप समझ जाइए कि गुरु से रक्ताघात होने की संभावना बनती है। और यदि शनि के वहां पर जाल चिन्ह है या अन्य कोई रुकावट चिन्ह गांठ है या द्वीप चिन्ह है तो आप समझ जाइए कि पक्षाघात या गठियाबाई की संभावना रहती है। और यदि सूर्य के ऊपर इस प्रकार का कोई शून्य है, सूर्य पर्वत के ऊपर, सूर्य उंगली के नीचे वाला, तो वहां पर जो है वो हृदय संबंधी रोग भी होने की संभावना रहती है। और यदि बुध रेखा बुध पर्वत पर जब जाती है वहां पर बुध रेखा में द्वीप चिन्ह है या डाट चिन्ह है तो बुध संबंधी रोग जो स्नायु, क्योंकि स्नायु से संबंधित रहता है बुध का, तो स्नायु या पित्त से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। और यदि मंगल पर्वत पर जाल हो या वहां कई रुकावट पैदा हो रही हो तो वहां से रक्त संबंधी अशुद्धि का रोग होने की संभावना रहती है। और यदि शुक्र पर्वत पर जाल हो या चंद्र पर्वत पर जाल हो तो जल संबंधित, जलोदर भी कहते हैं, तो जल संबंधित रोग की संभावना रहती है। इस प्रकार से आप रेखाओं को देखकर और उनके बारीक चिन्हों को देखकर अपने अनुभव से ये पता लगा सकते हो कि किस प्रकार का रोग होने की संभावना रहती है और किस समय रहती है। समय रहते यदि जातक विद्वान ज्योतिष से सलाह ले लेता है तो ज्योतिष उसके प्रारंभिक चिन्हों को देखते हुए, रेखाओं को तो देखता ही है और उनके प्रारंभिक चिन्हों को देखते हुए ये उसको सतर्क कर सकता है, उसको ये सलाह दे सकता है कि आप स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी सावधानियां वापरिए। क्या वर्कलोड ज्यादा है तो उसको वर्कलोड करने की सलाह देगा। यदि उसके खान पान में गड़बड़ी है तो उसको खान पान को सुधारने की वो देगा। यदि उसके अंदर एक्सरसाइज की कमी है और मानसिक वर्क वो ज्यादा करता है तो वो मानसिक वर्क ज्यादा करता है तो उसको एक्सरसाइज करने की सलाह देगा। और इस प्रकार की सलाह जो है वो इन रेखाओं को देखते हुए, इन पर्वतों को देखते हुए दी जा सकती है और जिससे जातक लाभ उठा सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।